नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर दिनेश कुमार पांडे। साथियों, गणित के खंड में आज हम लोग बात करेंगे प्रायिकता या प्रोबेबिलिटी। तो प्रायिकता या प्रोबेबिलिटी है क्या? आज पहले हम लोग इसको समझते हैं। जैसे सामान्य जीवन में या अपने नित्य प्रति दैनिक जीवन में हम लोग अक्सर सुनते हैं कि आज आकाश में बादल बहुत छाए हुए हैं, उमड़ घूमड़ रहे हैं, उमस भरी गर्मी है, संभवतः वर्षा हो सकती है। या ये भी अक्सर सुनने में आता है कि मोहित ने परीक्षा की तैयारी बहुत अच्छी की है, उसकी परीक्षा बहुत अच्छा गया है, तो मोहित की सफलता की पूरी संभावना है। इस तरह से भी कि इस बरस घर में मंगल कार्य होने की संभावना या मंगल कार्य का संयोग बन सकता है। तो इस तरह हमने ये देखा कि जो यहाँ पर दैनिक जीवन में हम नित्य प्रति इन वाक्यों का, इन कथनों का प्रयोग करते हैं, तो उसके आधार पर क्या होता है, एक संभावना की बात करते हैं। तो इस प्रायिकता या प्रोबेबिलिटी को हम ये भी कह सकते हैं कि एक तरह की क्या है, एक तरह की संभावना। अब यहां पर हम बात करते हैं कि यह संभावना या प्रायिकता जो कथन हमारे आए, पहली चीज कि आकाश में बादल, पहला जो कथन हुआ था कि आकाश में क्या है, बादल, और बारिश की संभावना, बारिश की क्या है, बारिश की संभावना है, यानी निश्चित नहीं है। हम ये कह सकते हैं कि यहां पर क्या है, यहां पर संभावना है, निश्चितता नहीं, यानी यह निश्चित तौर पर नहीं कह सकते कि बारिश होगी ही, यानी एक संभावित है कि बारिश हो सकती है। उसी तरह हम दूसरा कथन जो किए कि मोहित की परीक्षा, अब इस परीक्षा में मोहित की एक तो तैयारी अच्छी है, तैयारी की बात किया, दूसरी चीज उसका जो प्रश्न पत्र है वो अच्छा गया, उसका पेपर, प्रश्न पत्र या उसका पेपर जो है वो अच्छा गया, तो परिणाम अच्छे आने की संभावना, सफलता की संभावना है। और मंगल कार्यों का संयोग बन सकता है। तीसरा कथन हम लोगों ने किया किस चीज का, कि मंगल कार्यों का संयोग बन सकता है। तो यहां पर हम ये चीज देखते हैं कि ये जो हमारे कथन जो नित्य प्रति दैनिक जीवन में हम बात करते हैं, तो यहां परिणाम की सुनिश्चितता नहीं है। यहां पर सबसे पहली चीज क्या है, यहां पर परिणाम की सुनिश्चितता नहीं है, परिणाम की सुनिश्चितता नहीं है, पहली चीज। तो अब इस आधार पर हम ये कह सकते हैं कि परिस्थितियों को देखते हुए, यानी ये सारी चीजें किस पर निर्भर हैं, ये सारी चीजें परिस्थितियों पर निर्भर हैं कि जैसी परिस्थिति होगी, ये परिस्थितिवश है कि परिस्थितियों को देखते हुए हम इसके आधार पर, इन कथनों के आधार पर हम क्या कर सकते हैं, हम भविष्यवाणी करते हैं, या यूं कहें कि हम प्राकथन कर देते हैं, प्राकथन कर लेते हैं। तो अब जिसे हम आप क्या कहते हैं, प्रेडिक्शन, हम आप प्रेडिक्ट करते हैं, प्रेडिक्शन करते हैं, प्राक कथन की बात हुआ, भविष्यवाणी इनके आधार पर कि हाँ ऐसा हो सकता है। तो अब यहां पर जो पूर्वानुमान, इसके आधार पर हम क्या कह सकते हैं कि हम आप क्या लगाते हैं, एक पूर्वानुमान, यानी पहले एक अनुमान लगा सकते हैं कि ऐसा हो सकता है। तो इसी संभावनाओं पर आधारित गणित की सांख्यिकी शाखा के अंतर्गत ये सारी चीजें कहां होती हैं, ये सारी चीजें गणित की सांख्यिकी शाखा, गणित के अंतर्गत किसमें, सांख्यिकी शाखा के अंतर्गत, गणित की सांख्यिकी शाखा के अंतर्गत ऐसे कथनों पर आधारित, ये जो हमारे कथन हैं,
ये एक कथन, दो कथन, तीन, इसी तरह के बहुत सारे कथन हैं। तो इस प्रकार के कथनों के आधार पर जो आंकड़ों का हम अध्ययन करते हैं, इनके आधार पर हम क्या करते हैं, इनके आधार पर हम आंकड़ों का अध्ययन करते हैं। इनके आधार पर जो आंकड़ों का अध्ययन किसके अंतर्गत, गणित की सांख्यिकी शाखा के अंतर्गत, इन कथनों के आधार पर जो आंकड़े आते हैं उन आंकड़ों का अध्ययन संभावित रूप में यानी संभावनाओं की सांख्यिकी के रूप में करते हैं। तो इसको हम किस रूप में जानते हैं, ये क्या है, गणित की सांख्यिकी शाखा के अंतर्गत इस तरह के जो पूर्वानुमान है, प्रेडिक्शंस हैं, भविष्यवाणी के रूप में कथन है, उनसे प्राप्त आंकड़ों का जो हम अध्ययन करते हैं वह क्या है, वह संभावनाओं की सांख्यिकी। वह किस रूप में, उसको हम आप जानते हैं कि वह क्या है, वह संभावनाओं की सांख्यिकी के अंतर्गत करते हैं, संभावनाओं की सांख्यिकी के अंतर्गत करते हैं। अब इस संभावना को हम प्रायिकता या प्रोबेबिलिटी से कैसे हम उपयोग में लेते हैं, हम लोग उसके क्रम में चलते हैं। अब यहां हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। एक स्पिन व्हील है भाई, एक क्या है, हमारी एक स्पिन व्हील है और इसे हम 5 भागों में बांट देते हैं। ये 5, 1 2 3 4 और ये 5, ये एक स्पिन व्हील को घुमाने के लिए है। इसको पकड़ के हम क्या करते हैं, इसको पकड़ के हम घुमाते हैं। जैसे हम आप जो गैम्बलिंग के यानी जुआ खेलने के रूप में गैम्बलर्स की पिक्चर आती है, तो उसमें आप देखिए वो रोटेट करता है, स्पिन करता है, और स्पिन करने के बाद जो बॉल है जिस नंबर पर रुकता है वो नंबर विजयी घोषित होता है। तो वैसे ही इसमें क्या है, ये हमारा एक स्पिन व्हील है जिसमें ये हमारी एरो लगी हुई है। अब ये एरो घुमाने के बाद जहां रुकेगी, अभी हम इसकी चर्चा करते हैं। अब इसके अंतर्गत हम क्या करते हैं, फलों के नाम ले लेते हैं। तो फलों के नाम में हमने एक तरफ से लिया, मान लीजिए यहां पर आम ले लिया, यहां अमरूद ले लिया, पुनः आम ले लिया, आम लिया, अमरूद लिया, फिर आम ले लिया और यहां अनार ले लिया और फिर यहां पर अमरूद। तो ये 5 खंड हैं जिसमें फलों के नाम रखे हुए हैं। अब हम क्या करते हैं, इस स्पिन व्हील को, ये क्या है, ये हमारा स्पिन व्हील है। तो इस स्पिन व्हील को जब हम घुमाते हैं तो इसको घुमाने पर एरो, ये एरो जिस फल के सामने आता है उसी का प्रेडिक्शन हमको करना है कि यह किस पर आएगा। भाई चलिए, अब यहां अनुमान लगाना है। इसके लिए क्या करना है, हमें अनुमान लगाना है। क्या करना है, अनुमान, और इसी के आधार पर हम संभावनाओं की बात करेंगे और उसी से हम प्रोबेबिलिटी या प्रायिकता के क्रम में चलेंगे। अब हमने उसको क्या किया, स्पिन किया। इस स्पिन व्हील को हमने क्या किया, उसको स्पिन किया या यूं कह दें उसे घुमाया। इसको पकड़ के हमने घुमा दिया। अब घूमते 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 अब देखना यह है कि एरो किस पर रुकता है। तो एक बार हमने इस स्पिन व्हील को एक बार घुमाया, इस स्पिन को क्या किया, एक बार घुमाया। तो एक बार घुमाने का मतलब कि ऑन वन रोटेशन, एक रोटेशन पर, ऑन वन रोटेशन। तो एक बार घुमाने पर कुल संभावना कितनी बनेगी,
एक बार घुमाने पर कुल संभावना क्या बन रही है भाई? इस स्पिन व्हील को जब हम घुमाएंगे तो हमारी संभावना कुल कितनी बनेगी? कुल संभावनाएं 5 बनेंगी। कुल संभावना या टोटल जो पॉसिबिलिटी बनेगी वह कितनी बनेगी? वह 5, यानी 5 खाने हैं, 1 2 3 4 5। अब 5 संभावनाएं पांचों की है, किसी पर भी ये एरो आके हमारा रुक सकता है, तो आम पर आने की संभावना कितनी बनेगी? अब यहां ये देखना है कि आम पर आने की संभावना कितनी है। आम पर आने की संभावना, तो अब यहां 1 और 2, यानी 2 संभावना 2 बार, एक यहां पर भी आ सकता है, या उसी तरह अमरूद की बात करें तो अमरूद में भी 2 आने की संभावना है, किंतु अनार की जब बात करेंगे तो उसकी संभावना 1 है, क्योंकि 1 खाने में है। तो इस तरह जब हम यहां पर ये देखेंगे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ आम मैंगो, अगर हम ये कह दें कि प्रोबेबिलिटी ऑफ आम या मैंगो यह क्या होगी, तो हम ये कहेंगे कि यह संभावना कितनी है? 2/5। भाई अगर हम ये बात करें, आम की संभावना 2 बार है और टोटल संभावना कितनी है? 5 बार है। इसी तरह इसको कई बार आप घुमाइए, 100 टाइम्स। एक बार हमने घुमाया, ये पॉसिबिलिटी बनी। अब इसको 100 टाइम्स, कितनी बार? 100 टाइम्स, यानी हम इसको 100 बार स्पिन करते हैं, इसको घुमाते हैं। स्पिन किया या इसे घुमाया, कितनी बार? 100 टाइम्स। तो आम के आने की संभावना कितनी बनेगी भाई? एक बार में 2/5 बना, तो 100 बार 100 टाइम्स जब हम घुमाएंगे तो अब यहां पर आम के आने की संभावना की बात हम करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ आम की जब हम बात करेंगे तो ये हो जाएगा 100 गुणे 2/5। भाई यही तो बनेगा। एक बार घुमाने पर 2/5 बना, तो 100 बार हमने उसको घुमाया, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ आम कितना हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ आम 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा एक बार की चांस के सापेक्ष। तो अब इसको हम सरल कर दें, 5 एकन्नम 5, 5 दूना 10, 20, यानी इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? इसकी प्रोबेबिलिटी आपकी हो जाएगी 40 बार। भाई 20 गुणे 2 यानी 40/1, अर्थात कितनी प्रोबेबिलिटी हो गई? 40 बार। तो अब ये तो एक सामान्य हमने प्रोबेबिलिटी की बात की, संभावना कितनी आ सकती है। अक्सर हम लोग टॉस खेलते हैं। भाई कोई भी मैच खेलेंगे तो कौन पहले खेलेगा, कौन बाद में खेलेगा, कौन पहले, मान लीजिए क्रिकेट आजकल वर्ल्ड कप चल रहा है, तो क्रिकेट में सबसे पहले टॉस होता है कि जो टॉस जीतता है वह चुनता है कि वह फील्डिंग करेगा या बॉलिंग करेगा। इसी तरह अगर हम कबड्डी की बात करें तो जो टॉस जीतता है वह ग्राउंड को चुने या रेड की बात करें। तो इस तरह पहले टॉस, तो टॉस में हम क्वाइन को उछालते हैं। क्वाइन में 2 पक्ष होते हैं, हेड या टेल। हम आप लूडो पासा जो यूज करते हैं, तो पासे में भी 6 फलक होते हैं, 6 बिंदु हैं, उनकी पॉसिबिलिटी, तो उसको हम अभी अगले खंड में लेंगे। अब यहां पर हम बात करते हैं किसकी? कि यूज ऑफ प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता का उपयोग। अब हम बात किसकी कर रहे हैं? यूज ऑफ प्रोबेबिलिटी। यूज ऑफ प्रोबेबिलिटी। अब जब हम यूज ऑफ प्रोबेबिलिटी, तो सबसे पहले तो इसका उपयोग होता है एक्सपेरिमेंट्स में, प्रयोग में। जितने हम अनुप्रयोग करते हैं, प्रयोग करते हैं, तो अब इस एक्सपेरिमेंट से हमें क्या मिलता है? हमें आउटकम्स मिलता है। भाई किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? सबसे पहली चीज कि किसी इवेंट की, घटना की
किसी इवेंट या घटना की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। सबसे पहली चीज कि किसी घटना या इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। अब यहां पर जैसे हम बात करें किसकी, क्वाइन की, अभी हमने बात किया, तो अब हम किसकी बात करने चल रहे हैं, क्वाइन, सिक्का। भाई ये हमारा क्वाइन है, ये क्वाइन। अब इसमें एक हमारा हेड होता है, एक टेल, एक पूंछ और एक सिरा, हेड और टेल। तो अब यहां जब हम सिक्के की बात करते हैं तो सिक्के को जब हम उछालेंगे, फ्लिप करेंगे, सिक्के को, क्वाइन को फ्लिप करने पर या सिक्के को उछालने पर, भाई इसको उछालेंगे तो दो ही संभावना आएगी। कोई भी सिक्का अगर हम उछालते हैं तो सिक्के को उछालने पर कितनी संभावना बनेगी, सिक्के को उछालने पर दो संभावना बनेगी। जैसे अब हम आपको एक क्वाइन दिखाते हैं, ये हमारा क्वाइन है, एक तरफ ये हेड है जो अशोक की लॉट का 3 स्तंभ शेर का बना हुआ है, ये हमारा हेड है, और एक उसके अपोजिट ये क्या है, ये हमारा टेल है। एक हेड, ये टेल है, और जिधर अशोक की लाट बना हुआ है वह क्या है, वह हेड है। अब हम इस सिक्के को अगर उछालते हैं, मान लीजिए हम इस सिक्के को उछालते हैं, तो अब इसको उछालने पर ये गिरेगा, या तो ये टेल आएगा या तो हेड आएगा। तो वही चीज यहां पर कह रहे हैं कि जब हम सिक्के को उछालते हैं तो या तो हेड आएगा या टेल आएगा। भाई अब इसमें क्या है, टोटल पॉसिबिलिटी कितनी बनी, कुल संभावनाएं कितनी बनी, सिक्के को उछालने पर कुल संभावना कितनी बनी, सिक्के को उछालने पर कुल संभावना 2 बनी। यानी हम ये कह दें कि हमारा टोटल पॉसिबिलिटी कितनी बनी, टोटल पॉसिबिलिटी 2, या तो हेड या टेल। अब यहां पर हम ये कह सकते हैं कि हेड या टेल, हेड का 50% आने की संभावना और टेल का 50% आने की संभावना। भाई हेड या टेल की हम बात करते हैं तो दोनों के आने की पूरी संभावना। अब इस आधार पर यदि हम ये कह दें कि प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड, तो आने की पक्ष के इवेंट की क्या है, एक, भाई या तो हेड आएगा या टेल, एक बार आने की संभावना, और कुल संभावना कितनी है, 2, यानी 1/2। प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल की बात करें तो इसकी भी संभावना 1 है और कुल संभावनाएं 2 है, तो 1/2। अब इसको, सिक्के को हम 10 बार उछालें, 15 बार, 20 बार, 30 बार, 50 बार, 100 बार आप इसको उछालेंगे तो संभावनाएं जो बनेगी उस आधार पर हम बात करते हैं। अगर हम इसी को 10 टाइम्स, मान लीजिए क्वाइन को हम कितनी बार उछालते हैं, हम क्वाइन को 10 टाइम्स उछालते हैं, 10 टाइम्स क्या करते हैं, क्वाइन को फ्लिप करते हैं, सिक्के को उछालते हैं। तो अब यहां पर सारणी आपने बनाया, मान लीजिए हम यहीं पे सिक्के को उछालते हैं, सिक्का जी, चलिए हम यहां पर एक टेबल बनाते हैं, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10, अब आगे आएगा तो देखेंगे। इधर हेड आने का हम मार्क करते चलेंगे, इधर टेल आने का। हम 10 बार हमको टोटल सिक्के को उछालना है। मान लीजिए हमने ये सिक्के को उछाला फर्स्ट टाइम, ये उछाला और ये आया, तो अब देखिए ये सिक्के पे आया है क्या, ये सिक्के पर हेड आया, तो हम हेड पर टिक कर दिए एक बार। सेकंड टाइम हमने उछाला, सेकंड टाइम उछाला, पुनः सिक्के पर हेड आया, हेड को टिक कर दिया। अब यहां पर हम फिर से उछालते हैं सिक्के को, और सिक्के को उछालने पर हमने ये देखा कि यह क्या आया, यह टेल आया, एक टेल आ गया। फिर सिक्के को हम उछालते हैं, और सिक्के को उछालने पर देखिए तो इसमें क्या आता है, इसमें टेल आया, हमने टेल को लिया। अब ये हम बच्चों से कराएं, बच्चे इसको उछालें और देखें, इसकी सारणी बनाएं। इसी तरह पुनः हम सिक्के को उछालते हैं, सिक्के को उछालने पर पुनः क्या आया, पुनः टेल आया। तो इस तरह अगर हम सिक्के को उछालें, बच्चों से उछलवाएं और उनसे सारणी बनवाएं, तो मान लीजिए हेड हमारा 4 बार आया और टेल हमारा कितनी बार आया, 1, 2, 3, 4, 5 और 6 बार। तो यानी हेड आने की जो कितनी बार आया, संभावना नहीं, टोटल ये जो हमारा है ये क्या है, हमारा डाटा है। तो अब हम डाटा बेसिस की बात कर रहे हैं, डाटा बेसिस पर। तो अब हेड कितनी बार आया, हेड 4 बार आया, और टेल कितनी बार आया, टेल 6 बार आया। ये हमने एक सारणी बनाया, बच्चे ने उछाला 10 बार, 4 बार हेड आया और 6 बार क्या आया, 6 बार टेल। तो अब इस आधार पर हम कह दें कि प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड इज इक्वल टू 4/10 और प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल इज इक्वल टू 6/10। इसको सरल कर देंगे तो 2/5 और 3/5। तो यहां अब क्या किया, यहां एक्सपेरिमेंट किया भाई, एक्सपेरिमेंट किया, एक्सपेरिमेंट में हमको डाटा मिला और उस डाटा के आधार पर अब हम प्रोबेबिलिटी की बात किए। तो यहां क्वाइन में क्या है, अब यहां क्वाइन में भाई, जैसे क्वाइन की बात किया हमने, सिक्के की बात, तो यहां हेड और टेल दोनों को एक एक बार आने की संभावना। ये क्या है, ये थ्योरेटिकल, ये क्या था, ये थ्योरेटिकल था। और वहीं पर जब हम प्रोबेबिलिटी की बात करें, अभी जो हमारा ये आया था, यह किस पर बेस था, जो क्वाइन पर हमारा दूसरा आया, किस पर, जब हमने 10 टाइम्स की बात किया, तो इसके आधार पर हेड 4 बार आया और टेल 6 बार आया। तो यह किस पर है, यह डाटा बेसिस पर। तो इस तरह जब हम प्रोबेबिलिटी या प्रायिकता की बात करते हैं, तो 2 तरह की प्रोबेबिलिटी हम देखेंगे। एक हमारा थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी की बात करेंगे और एक डाटा बेसिस प्रोबेबिलिटी की बात करेंगे या एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी की बात करेंगे। तो थ्योरेटिकल में थ्योरी बेस होगा और इसमें किसमें, एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी में एक्सपेरिमेंट बेस होगा। तो अब हम यहां पर थ्योरेटिकल और एक्सपेरिमेंटल दोनों प्रोबेबिलिटी की बात, और उसमें फिर हम क्वाइन की और पासा, जैसा हमारे आपके कोर्स में है कि क्वाइन, एक क्वाइन उछालने पर, 2 क्वाइन, 3 क्वाइन उछालने पर क्या बनती है, उसी तरह पासे में एक पासा और 2 पासा वो एक साथ उछालें तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या बनती है। तो इसको हम लोग अगले खंड में अध्ययन करेंगे। तो आज प्रोबेबिलिटी के कॉन्सेप्ट पर हम लोगों ने बात किया और कल अब प्रोबेबिलिटी बेस्ड क्वेश्चंस की बात करेंगे। तो फिर कल मिलते हैं, तब तक नमस्कार, वंदे मातरम।